गुड फ्रेंड्स, आज हम हमारे डियर फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन विषय के अंदर जानेंगे चिंतनात्मक प्रतिक्रिया लेखन क्या है। ठीक है, इसको विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया लेखन के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य सी बात है कि मानव जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। ठीक है, मानव के जीवन में समस्याएं आती रहती है और वो समस्याओं से निदान पाने के लिए, उस समस्याओं से बाहर आने के लिए वह उसके संबंधित समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है। तो जब वह अपने जीवन में समस्या समाधान खोजता है तो समस्या समाधान खोजने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इंसान को आवश्यकता पड़ती है चिंतन की। उस चिंतन के माध्यम से ही वह अपनी समस्याओं को निदान पाता है, उससे दूर प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य है कि मानव अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से बाहर उबरने के लिए, जो उसके लिए विपरीत है, उन परिस्थितियों से बाहर उबरने के लिए वो चिंतन का सहारा लेता है, ताकि वह अपने जीवन में आ रही समस्याओं से दूर रह सके और अपने लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सके। ये इसका संबंधी कंसेप्ट है। अब इसको समझते हैं। इसकी जो परिभाषा है गिलफोर्ड की, देख रहे हैं हम। गिलफोर्ड महोदय ने इसके संदर्भ में क्या कहा है? चिंतन प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है यह सभी प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित है। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि चिंतन प्रतिक्रियात्मक, यानी कि हम उसके संबंधी जो क्रिया करते हैं उसका एक बिहेव होता है। ठीक है, हम हमारी समस्या को संबंधित जो कार्य करते हैं, ठीक है, उसको समाधान के लिए क्या करते हैं। ठीक है, यह सभी प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित है। ठीक है, तो किस तरीके से हम हमारे उस समस्या से निदान पाते हैं, उससे बाहर आते हैं, तो हम चिंतन का सहारा लेते हैं और चिंतन के माध्यम से हम उससे बाहर की ओर निकलते हैं। लेकिन चिंतन जरूरी है। अब हम आगे तकनीक को समझते हैं, इस टॉपिक को, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण क्या है? चिंतन एक ज्ञानात्मक क्रिया है। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। चिंतन क्या है? चिंतन एक ज्ञानात्मक क्रिया होती है, हमारी नॉलेज से रिलेटेड है, ज्ञानात्मक क्रिया है। इसके लिए प्रयत्न, हम बिना प्रयत्न चिंतन कर नहीं सकते। इसके लिए हमको तत्पर तैयार रहना होता है। हमारे मानसिक रूप से हमको ज्ञान रूप से तैयार होना पड़ता है, क्योंकि हमारे मानसिकता का प्रयोग करेंगे, नॉलेज का प्रयोग करेंगे, तभी हम बेहतर चिंतन प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज आ गई। सेकेंड है चिंतन एक निश्चित उद्देश्यों की और अग्रसर रहने की क्रिया। चिंतन के माध्यम से हम एक हमारे निश्चित उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चिंतन हम तभी करते हैं जब हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हमको समस्या है, हम समस्या को समाधान के लिए चिंतन करते हैं, ताकि हम उससे बाहर निकलेंगे और हमारे उद्देश्य की पूर्ति रहती है। तो चिंतन के माध्यम से निश्चित उद्देश्यों की ओर अग्रसर रहने की ये क्रिया कहलाती है। तीसरा हम जानते हैं कि चिंतन के माध्यम से
समस्या समाधान चिंतन एक ऐसी क्रिया है जिससे हम हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बिना चिंतन के हम हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला है चिंतन प्रतीकों पर आधारित मानसिक क्रिया। चिंतन एक मानसिक क्रिया है जो किस पर चलता है? प्रतीकों, सैंपल पर चलता है। ठीक है, प्रतीकों पर आधारित मानसिक क्रिया। तो यह है चिंतन के संदर्भ में विश्लेषण। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि चिंतनात्मक प्रतिक्रिया लेखन के प्रमुख साधन। चिंतनात्मक प्रतिक्रिया लेखन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाषा। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भाषा के पीछे भी मनुष्य की चिंतन शक्ति है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य अपनी भाषा को किस तरीके से दूसरों के साथ प्रकट करना, वगैरह करना, ये सारी कैसे चिंतन के माध्यम से ही होता है। क्योंकि हमको पता है कि हम क्या करना चाहते हैं, गर्दन हिलाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हम भाषा से रिलेटेड जो भी करना चाहते हैं, हम उसके पीछे हमारी चिंतन शक्ति होती है। हम जो भी बोलते हैं सोच विचार कर चिंतन करके ही बोलते हैं, हम ऐसे ही बोल सकते नहीं तो हो सकता है। इसलिए भाषा भी चिंतन का एक साधन के तौर पर माना जाता है। अगला है प्रतिमाएं। मानव जो जीवन है प्रतिमा पर आधारित होता है। ठीक है, हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उसकी प्रतिमा हमारे मन में आ जाती है, तो उसके संदर्भ में भी हम चिंतन करते हैं। क्योंकि मनुष्य के आसपास जो भी घटित होता है वो उसकी छवि, उसकी प्रतिमा को अपने मानसिकता में ला जाता है। जैसे उन्हें मानसिक क्रिया है, ठीक है, तो मानसिक आ जाता है और उस प्रतिमा के हिसाब से ही फिर उसके पीछे पे विश्लेषण या चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगला आ जाता है प्रत्यय। प्रत्यय के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमको एक बोध होता है। किस तरीके इसको हम समझते हैं थोड़ा, संपूर्ण ज्ञान का बोध, संपूर्ण ज्ञान का बोध और चिंतन क्रिया सशक्त। प्रत्यय के माध्यम से हम कोई प्रत्यय उसके संपूर्ण ज्ञान का बोध कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी नॉलेज है, संपूर्ण ज्ञान है, उसका बोध होता है और हम उसके माध्यम से हमारे चिंतन क्रिया को मजबूत करने का प्रयास करते हैं प्रत्यय के माध्यम से। तो ये होता है प्रत्यय। ये हम पढ़ रहे हैं के प्रमुख साधन है। ठीक है, जिससे हमारी जो चिंतन शक्ति है उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अगला आ जाता है प्रतीक एवं चिन्ह। हम कई बार देखते हैं प्रतीक और चिन्ह ऐसी चीज होती है जो कि मुख रहते हैं। प्रतीक और चिन्ह हमेशा मुख रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम जब इनको देखते हैं तो इनको देखकर ही हमारी चिंतन शक्ति आ जाती है। जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क पर बहुत से सैंपल्स बने होते हैं कि कहां पर जैसे स्कूल का सिंबल बना हुआ है, कि कहां पर सिग्नल है, कि कहां पर स्पीड रखनी है, कहां स्पीड, इतने सारे सैंपल्स होते हैं ट्रैफिक से रिलेटेड और हर जगह पहलू होते हैं। हम इसको देख करके हमारे मन में ये बात आ जाती है चिंतन क्षमता जी हमको करना क्या। तो इस तरीके की प्रतीक और चिन्ह मुख रहते हुए काफी कुछ कह लेते हैं। तो यह है चिंतन की प्रतिक्रिया लेकर जो हमने जाना और समझा। अब
चिंतना पद्धति लेखन को समझने वाले ये कहेंगे कि है क्या, कुल मिलाकर हमको इसको इस तरीके से समझेंगे कि इसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को चिंतन शक्ति के माध्यम से बेहतरीन तौर पर कर सकते हैं। ये क्षमता होनी चाहिए ताकि जीवन में आ रही समस्याओं का हम समाधान करेंगे तो हम बेहतरीन तौर पर अपने आप के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ये था चिंतनात्मक प्रतिक्रिया लेखन। अब इसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है, चिंतन का अर्थ विश्लेषण को बताते हुए चित्रात्मक प्रतिक्रिया लेखन के साधनों को बताइए। तो आज हमने क्लास चित्र का अर्थ, परिभाषा, उसका विश्लेषण जाना। तो अर्थ और विश्लेषण को समझाते हुए इसके साधनों को बताना है। स्टूडेंट्स को इसमें सावधानी सतर्कता के उसके बच्चों को घर से पढ़ेंगे। थैंक यू।